Hello friends, this is Desh Yadav and welcome to in this session. आज है 10 मई 2025 और आज की हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला बेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा। तो भारत का पहला बेस्ट टू लाइफ पार्क जो है नोएडा में खुलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस एमएनसीआईटी कंपनी के संस्थापक ने 8 मई 2025 को अगले 2 दशक में अपनी लगभग पूरी निजी संपत्ति को दान करने की घोषणा की है। तो वो दान करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। ठीक है, आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वेटिकन सिटी में 8 मई 2025 को नया रोमन कैथोलिक पोप चुने जाने वाले कार्डिनल रॉबर्ट प्रोविस्ट ने अपना क्या नाम रखा है। तो उन्होंने अपना नाम रखा है पोप लियो 14। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पोप लियो 14। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा के तरफ से किए जा रहे हमले को नाकाम करने के लिए भारत द्वारा किस मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत द्वारा जो मिसाइल प्रयोग किया जा रहा है वो आकाश किया जा रहा है, स्पाइडर भी किया जा रहा है और MRSM भी किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बना है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश जो है अपना भारत बना है। आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के व्यापारिक साझेदारी समझौते CETA के लिए लॉन्च किया गया है। तो CETA का लॉन्च हुआ है वो है हमारा चीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका चीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल पर अभ्यास बैठक की है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने होनोलुलु में अपना टेबल टॉप अभ्यास की बैठक की है। तो आंसर हो जाएगा होनोलुलु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो वो साझेदारी की है वो हाफिल इंडिया से साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा इसका हाफिल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर को हो के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर के नेटवर्क में शामिल करने के लिए वो है कोझिकोड। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कोझिकोड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस कारण से IPL T20 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक तनाव बढ़ गया है, इसके कारण जो है आपको T20 2025 को जो है एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव। अब देखिए, ये तो रहा आज का प्रश्न। हम लोग कल के प्रश्न के लिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी टॉप 10। तो आइए देखते हैं कल के लिए। इसे बार बार रिवीजन करने से आपको जो है ये प्रश्न सारे याद हो जाएंगे। तो कल के प्रश्न का पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, हाल ही में किस शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौटिल्य के दर्शन से प्रेरित बताया था। तो इंडिया फाउंडेशन के कौटिल्य फेलो में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने कौटिल्य फेलो बताया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका
इंडिया देश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकारों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक किसके संबंध में की है? तो वो बैठक संबंध में की है राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संबंध में। आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा मामला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का सफल आयोजन किसके अध्यक्षता में हुई है? तो 2025 कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का सफल आयोजन हुआ जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह के, तो ये जगह कृषि मंत्री शिवराज सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया गया। आंसर हो जाएगा आपका 8 मई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षा की दृष्टि से किस राज्य में 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया है अपना राजस्थान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षा की दृष्टि नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधक युद्ध उथल जल पोत को किसको पहला पोत के रूप में सौंपा गया है? तो अरनाला को सौंपा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरनाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरनाला पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है कहाँ हुई है? तो 2025 की अध्यक्षता किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तानी मिसाइलों के हमले में किस तकनीकी के जरिए बेअसर किया गया है? तो भारत ने पाकिस्तान के मिसाइलों को जो एस सुदर्शन चक्र द्वारा बेअसर किया गया है, एस सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा किया है हमारा रोहित शर्मा ने। आंसर हो जाएगा इसका रोहित शर्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर कहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हैं? तो 75 वर्ष पूरे होने पर ईरान के जो है विदेश मंत्री भारत आए हैं। तो आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आज का हमारा ये प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनाया गया, इसके बारे में आपको लिखना है और कमेंट करके बताना है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।